हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। चलिए देखते हैं क्या है एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक किसे आप कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट बालक वैसे बच्चे वे बच्चे जो नॉर्मल चाइल्ड की तुलना में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक रूप से आगे हो या पीछे हो। वैसे बालक जो आपको सामान्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से या तो आगे होगा या फिर पीछे होगा, या फिर कह सकते हैं कि इनसे भिन्न हो, इतना भिन्न हो कि वे नियमित तथा सामान्य विद्यालय के कार्यों से ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते हैं। जो नियमित तौर पे सामान्य बच्चों की तुलना में कम लाभ उठा सकते हैं, कम चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, कम सीख सकते हैं, वैसे बालक को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक। ये क्या करते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए विशिष्ट कक्षा व विशिष्ट सेवा की जरूरत होती है और हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। विशिष्ट बालक के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या प्रकार हैं, किस प्रकार के विशिष्ट बालक पाए जाएंगे। तो पहले नंबर पे है हमारा शारीरिक रूप से अपंग, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, जो क्या फिजिकल रूप से विकलांग होगा। जैसे अपंग हो, किसी अंग का उसके शरीर में कोई अंग की कमी होना, या तो वो दृष्टि बाधित होगा, उसे देखने में दिक्कत होगी, या श्रवण दोष होगा, सुनने में दिक्कत होगा, बाक दोष या बोलने में, मतलब वो फ्लुएंटली किसी चीज़ को नहीं बोल पाता हो तो उसे बाक दोष कहते हैं। या निर्बल, जब आप झगड़ा कर रहे हो या किसी चीज़ को करना हो तो वो उससे उस कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता, तो वो निर्बल हो सकता है। ये हमारे शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं। दूसरा है मानसिक रूप से विकलांग बालक। जो मानसिक रूप से विकलांग होंगे, दिमागी तौर पर वो विकसित नहीं होंगे, उन्हें हम मानसिक रूप से विकलांग कहते हैं। जो सामान्य बच्चों की तुलना में कम प्रतिभाशील होंगे या कम चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे, या फिर इतने तेज दिमाग के होंगे कि उनसे सामान्य बच्चों की तुलना आप नहीं कर सकते हो। थर्ड नंबर पे हमारा आता है प्रतिभावान बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। फोर्थ नंबर पे है सामाजिक रूप से विकलांग, जो घुल मिल कर रहने योग्य नहीं है, उस तरह की विकलांगता होगी उनमें। बहुविध विकलांग बालक, पांचवें नंबर पे हमारा आता है बहुत तरीकों से विकलांगता उसमें हो सकती है। तो ये हमारे विकलांगता के टाइप हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन को, कि आप किस तरीके से विकलांग बालक के, विशिष्ट बच्चों की पहचान किस तरीके से करोगे। तो चलिए वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन क्यों करने की जरूरत पड़ती है? विशिष्ट बालक, अगर हमारा बच्चा सामान्य बच्चे के साथ, विशिष्ट बालक भी सामान्य बच्चे के साथ ही पढ़ाई कर रहा है और वो नहीं सीख पा रहा है, तो हम ये जान लेते हैं, ये देखते हैं कि ये इसे सिखाने के लिए और कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, तो हम उनके लिए एक अलग ही योजना तैयार करते हैं। तो ये विशिष्ट बालकों की तुलना में आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है। देखिए, विशिष्ट मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान हम कैसे करेंगे? तो उनकी बुद्धि लब्धि जो होगी 45 या 50 से 65 या 70 तक होगी। यानी कि क्या होती है, सामान्य बालक की होती है 90 टू 110, 90 से 110 के बीच होती है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि। ये कैसे हैं, इनकी विशेषता क्या होगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता कैसी होगी, विशिष्ट बालक की विशेषता कैसी होगी? जो मानसिक रूप से पिछड़े होंगे उनकी, तो ये मूर्ख होंगे, इनका कोई भी बात बोल दो उनका दिमाग काम नहीं करता कि सही बोल रहा है या गलत। जड़ बुद्धि के, जो बात पे अड़े रहेंगे वही बात पे अड़े रहेंगे। मौलिकता की कमी, इनके अंदर मौलिकता नहीं होगी। दूसरों पर निर्भरता, ये हमेशा अपने आप पे से खुद कार्य नहीं करना चाहेंगे, दूसरों पर निर्भर रहते हैं ये बालक। सीमित रुचि होगी, ये इनके अंदर ज़्यादा रुचि नहीं होगी, या फिर बस एक चीज़ में ये है, अगर सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो बस फुटबॉल ही खेलेंगे, इसके अलावा कोई और खेल में इनकी रुचि नहीं होगी। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो बस हिंदी ही पढ़ेंगे, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में, किसी और फील्ड में इनकी रुचि नहीं होगी। दूसरा हमारा रहता है सामान्य रूप से पिछड़ा बालक। जो सामान्य रूप से पिछड़े हैं उनकी क्या कैटेगरी आती है, उनकी पहचान आप कैसे करो? ये सामान्य बच्चों से पिछड़े होते हैं, जो हमारा नॉर्मल चाइल्ड है उनसे पिछड़े होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम 70 से 90 के बीच होती है। इनकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है? 70 से 90 के बीच होती है। और ये कैसे होते हैं? सामान्य से कम होते हैं।
और धीरे धीरे सीखने वाला होता है। ये जो होते हैं सामान्य रूप से पिछड़े बालक, वो कैसे होते हैं, धीरे धीरे सीखने वाले होते हैं। ये घर के कामकाज में भी मन नहीं लगाते हैं, अमूर्त चिंतन में सामान्य बच्चों से कम होते हैं। ये घर के काम भी अगर इनसे कुछ करने को कहोगे ना, अपना सेल्फ कार्य, सेल्फ एक्टिविटी भी इनसे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी सोच को इनके अंदर डेवलप करना चाहो, अमूर्त चिंतन करवाना चाहो, तो ये नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर अमूर्त चिंतन सामान्य बच्चों से बहुत ही कम होता है। ये शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। ये कैसे बालक होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। आगे हमारा रहता है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड कैसे होते हैं, ये सामान्य स्तर के बच्चों की तुलना में अपनी आयु स्तर की बच्चों से हर योग्यता में आगे रहते हैं। 4 नंबर पे आता है हमारा सृजनशील बालक। इसकी पहचान आप कैसे करोगे कि हमारा बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। वो हर चीज में इन्वेंशन करने की कोशिश करेगा, वो सोचने की क्षमता उसकी अलग होगी, वो खोज करने की, अगर आप किसी भी चीज़ को पॉइंट को रखते हो तो वो एक से अनेक करने की कोशिश करता है। हर फील्ड में वो क्रिएटिव होगा, उसकी रुचियाँ अधिक होगी, वो हर फील्ड को कवर करने की कोशिश करेगा, हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और सीखने की कोशिश करेगा। आप उससे किसी भी जवाब का उत्तर पाओगे तो एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर वो देता है, तो वो हमारा क्रिएटिव बालक में, सृजनशील बालक के अंतर्गत आएगा। 5 नंबर पे आपका है समस्यात्मक बच्चे, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। वे बच्चे जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। इनके अंदर क्या होती है विशेषता, कि ये झगड़ालू होते हैं। किसी भी छोटे छोटे बात पे आप अगर समझाना चाहो तो ये नहीं समझना चाहेंगे, किसी भी छोटे छोटे बात पे ये लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, वो आपकी बातों को मानेंगे ही नहीं। तो ये झगड़ालू विचार के होते हैं, हठीला होते हैं। कोई एक बात को पकड़ के बैठे हैं, मुझे मैगी खानी है तो मैगी खानी है, मुझे यही पढ़ना है तो मुझे यही पढ़ना है, मुझे क्या लिखना है तो मुझे क्या लिखना है, ऐसे होते हैं। गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है इन्हें, कोई भी चीज तोड़फोड़ कर। अवज्ञाकारी, अनुशासनहीन, इनके अंदर अनुशासन भी नहीं होता है कि हम किस तरीके से क्लास में अपनी व्यवहारिकता को प्रकट करेंगे, किस तरीके से हम बोलेंगे, विचार करेंगे, लोगों के साथ पेश आएंगे। क्रोधी होते हैं ये, किसी भी हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है इन्हें, और क्लास में भागीदारी ना दे। ऐसे बच्चे होते हैं ये कि जिनकी क्लास में भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये हमने देखा एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं और उनकी पहचान आप कैसे करोगे। तो चलिए आगे हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड एक्सेप्शनल चाइल्ड। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर है, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सामान्य बालक क्या है, वह ऐसे बालक हैं जो शारीरिक रूप से कैसे होंगे, सुडौल होंगे। ये कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जीवन के प्रति इनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, हर अच्छा सोचते हैं। अगर एक बार हार भी जाते हैं तो ये जीवन में आगे की ओर सोचते हैं कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ। मानसिक रोगों से दूर होते हैं, इनमें मेंटल जो बीमारियां होती है वो नहीं होती है। लेकिन विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, ये शारीरिक रूप से पतले होते हैं, भद्दे होते हैं, मोटे होते हैं, अधिक मोटे होते हैं, बेडौल होते हैं। देखने में इनकी शरीर की बनावट कोई अच्छी नहीं दिखेगी, कहीं नाक बड़ा तो कहीं इनके दांत निकले हुए या किसी भी अंग का एक्स्ट्रा हो जाना, तो वो बेडौल होते हैं। मानसिक रोगों से ग्रस्त कैसे होते हैं, वो मानसिक मेंटल डिजीज से ग्रसित होते हैं वो। फिर हमारा सामान्य बालक क्या होता है, ये स्नेह, दया, प्रेम, सहनशीलता, भाईचारा इनमें कैसी होती है, कुट कुट कर भरी होती है। ये कैसे होते हैं, समाज व घर में समायोजित हो जाते हैं। समाज, घर, विद्यालय कहीं भी ये रहते हैं तो सभी के साथ ये अपना एक अनुकूलन बनाकर चलते हैं। ये कैसे विचार के होते हैं, ये आशावादी दृष्टिकोण के होते हैं। ये जीवन में कैसे आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और क्या करते हैं, सादा जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ये हमेशा भी सिंपल तरीके से जीवन जीने में विश्वास करते हैं। व्यवहारिक होते हैं और कैसे संतोषी स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी चीज इन्हें दे दो या एक ही चीज सिखाओ या फिर मतलब आपने इन्हें बोला कि यही चीज आपको देनी है, यही चीज आपको मिलेगी, तो वो क्या वहीं पे संतोष कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं इतने में ही खुश हूँ, अब फिर जब आएगा कोई चीज तो मुझे मिलेगा तो मैं बाद में ले लूंगी। तो ये कैसे होते हैं, संतोषी स्वभाव के होते हैं। वह सोचने समझने में उत्तम शक्ति के होते हैं। लेकिन इसी की तुलना में विशिष्ट बालक कैसे होते हैं,
ये अधिक भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपनी भावनाओं को बाहर लेकर आ जाते हैं, रोने लग जाएंगे। जीवन के प्रति कैसे होते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है इनका। जीवन के प्रति अगर एक बार हार गए तो दोबारा उठने की क्षमता नहीं होती है इनके अंदर। इनकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है, 0 से 140 के बीच होगी या उससे अधिक भी हो सकती है। आगे है इनके अंदर घर में, समाज में, विद्यालय में कहीं भी पूर्ण रूप से समायोजित करने की क्षमता डेवलप नहीं होती है। जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण होता है। फिर है सादा जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये अपने एटीट्यूड के अनुसार जीते हैं। इनको अगर बोलोगे कि सिंपल से रहो, खाओ, जियो, और तो ये नहीं करेंगे। संतोष स्वभाव के नहीं होते हैं। ये कैसे हैं, संतोष स्वभाव के नहीं होते हैं। उसी की तुलना में सामान्य बालक कैसे होते हैं, संतोषी होते हैं, संतोष स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट हमारा सोचने समझने की शक्ति कम या बहुत अधिक होती है। इनमें क्या होता है, सोचने की समझने की शक्ति या तो बहुत कम होगी या फिर बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य बालक में इनकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है। सामान्य बालक की 90 to 110 के बीच होती है, 90 से 110 के बीच होती है। ये कैसे होते हैं, ये महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। किसी को अपनी चीजों पर घमंड होता है लेकिन इनके अंदर वो चीजें नहीं होती। ये मध्यम स्वभाव के होते हैं, सभी से घुल मिल जाते हैं, सभी को मदद करने की भावना होती है इनके अंदर। और कैसे ये शैक्षिक उपलब्धि सामान्य होती है इनकी। वहीं देखिए विशिष्ट बालक में इनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम या तो बहुत अधिक होती है। ये या तो बहुत कम सीखेंगे या फिर बहुत अधिक सीख जाते हैं। तो ये आपका विशिष्ट बालक सामान्य बालक में अंतर आपने देखा कि क्या है। तो आप अपने एग्जाम में अच्छा करिए, यही शुभकामना देती हूँ मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।